जय हिंद साथियों, पुनः स्वागत है आपके अपने चैनल पर। ये एसएससी जीडी जीके का मॉक टेस्ट नवा है। 8 तो हमने लगा लिए, ये नवा वाला है। आप अपनी तैयारी को चेक कीजिए, इस नए मॉक टेस्ट को लगाइए और साथ ही में कमेंट करके बताना कि आपके कितने सही गए। और करते हैं शुरू और बारीकी से 20 प्रश्नों को जानते हैं एक एक करके। अब करते हैं शुरू। पहला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? ये रहे आपके ऑप्शन। संसद के दोनों सदनों या दोनों सदनों तथा विधानसभाओं या भारत के राष्ट्रपति या लोकसभा के सदस्यों द्वारा। तो इसका सही जवाब क्या है बताएं कमेंट करके जल्दी से। तो इसका सही जवाब है यानी संसद के दोनों सदनों द्वारा। ऑप्शन ए सही है, संसद के दोनों सदनों द्वारा होता है भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन। अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है कि दूसरा प्रश्न है कि अंकोर वाट कहाँ स्थित है। अंकोर वाट का मंदिर है जो कहाँ स्थित है, ये फोटो में देख सकते हो आप। तो इसका जो अंकोर वाट जो मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है, इसका सही जवाब क्या है? तो इसका सही जवाब क्या है जल्दी बताएं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, कंबोडिया में स्थित है। अंकोर वाट का मंदिर है जो कि कंबोडिया में स्थित है। तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न क्या है इस मॉक टेस्ट का? तीसरा प्रश्न कि नंदा देवी चोटी है। नंदा देवी चोटी है वो कौन से हिमालय की है? हिमालय का 4 भागों में वर्णन है, तो इस कौन से हिमालय की है ये बताना है आपको। देखो मैं बताता हूँ, थोड़ा आपको हिंट दे दूँ। जैसे सिंधु नदी से लेके जो कि कहाँ तक, सिंधु सतलज, सतलज तक, सतलज से लेके काली तक, काली से लेके तीस्ता और तीस्ता से लेके दियांग तक, ये तो कहलाता है पंजाब हिमालय। और ये कुमायूं हिमालय और ये नेपाल हिमालय और ये असम हिमालय कहलाता है। तो इसमें किस हिमालय की चोटी है? नंदा देवी। तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है कुमायूं हिमालय की। किसकी? ऑप्शन बी सही है, कुमायूं हिमालय की चोटी है नंदा देवी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो स्थलीय की सीमा की लंबाई बात हो रही है यहाँ पर। तो इसका सही जवाब क्या है? भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है जल्दी बताएं कमेंट करके। आपको इसमें से 15+ प्रश्न लाने, उत्तर सही जवाब करने हैं, तभी आपका सिलेक्शन हो सकता है, ये समझ ले। क्योंकि अगर आपकी तैयारी अच्छी होगी तभी सिलेक्शन होगा आपका, क्योंकि कंपटीशन बहुत है। तो भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई की बात करें तो ये है ऑप्शन सी, 15,200 किलोमीटर है भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई। अगला प्रश्न देखते हैं पांचवा प्रश्न क्या है कि वायु निम्नलिखित में से क्या है? तो वायु निम्नलिखित में से क्या है, इसका सही जवाब क्या है? पांचवें प्रश्न का सही जवाब क्या है? तो वायु क्या है? इसका सही जवाब है वायु है मिश्रण। ऑप्शन सी है वायु मिश्रण है। ये चल रही है ऊपर है वायु, तो ये क्या है? मिश्रण है। ये बादल मत समझ लेना, इसके ऊपर है जो वायु है वो है। अगला प्रश्न देखते हैं। छठवा प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि छठा प्रश्न पूछ रहा है आपसे कि पेन से क्या अभिप्राय है? तो इसकी फुल फॉर्म क्या है ये बताइए। देखो ये लिखी है फुल फॉर्म, आप देख सकते हो। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, परमानेंट अकाउंट नंबर है। पीएन की फुल फॉर्म या पीएन का अभिप्राय परमानेंट अकाउंट नंबर, पैन कार्ड बोलते हैं जिसे। अगला प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न क्या है कि सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ के लेखक कौन थे? तो सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ के लेखक कौन थे, इसका सही जवाब क्या है? सातवें प्रश्न का सही जवाब क्या है? वैसे इसमें लिखा है, ये लिखा है सत्यार्थ प्रकाश का लेखक कौन था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, दयानंद सरस्वती जी थे सत्यार्थ प्रकाश के लेखक। 8वें प्रश्न को देखते हैं। 8वां प्रश्न क्या है? 8वें प्रश्न में पूछा गया है कि पित्त निम्न में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है? तो पित्त किसके द्वारा पैदा किया जाता है जल्दी से बताएं, इसका सही जवाब क्या है? तो इसका सही जवाब है, वैसे इस चित्र को देखकर आप अनुमान लगाइए कि क्या हो सकता है, किसका चित्र हो सकता है। ये पित्ताशय का या यकृत का या अग्नाशय का, तो किसका हो सकता है? तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यकृत। यकृत में पैदा होता है पित्त। पित्त किसके द्वारा पैदा होता है? यकृत के द्वारा। 90वें वाले प्रश्न का उत्तर देखते हैं। 90वें वाला प्रश्न पूछा गया कि महाबलीपुरम के
रथ मंदिरों का निर्माण किसने कराया? ये देख सकते हो, ये महाबलीपुरम के मंदिर, तो इनका निर्माण किसने कराया था? इसका सही जवाब क्या है, जल्दी बताएं। तो इसका सही जवाब है पल्लवों ने, ऑप्शन बी, पल्लवों ने कराया। 10वीं वाले प्रश्न का उत्तर देखते हैं। 10वीं वाला प्रश्न पूछा गया कि 75वें गणतंत्र दिवस समारोह 2024 के मुख्य अतिथि कौन थे? ये फोटो में देखकर बताइए कि ये कौन है। तो इसका सही जवाब क्या है, जल्दी बताएं। 10वें प्रश्न का सही जवाब है इमैनुअल मैक्रो, जो कि फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। ये देख रहे हो, ये इमैनुअल मैक्रो हैं, जो कि फ्रांस के राष्ट्रपति माने जाते हैं। राष्ट्रपति हैं, माने क्या, राष्ट्रपति हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। 11 वाला प्रश्न क्या है कि भूमि राशि पोर्टल किस मंत्रालय की पहल है? तो भूमि राशि पोर्टल की बात करें तो ये किस मंत्रालय की पहल है? ये ऐसा ही प्रश्न बनता है, सीधा की सीधा बनता है। ऐसे ही प्रश्न करंट में ज़्यादा आते हैं। तो 11 वाले प्रश्न का सही जवाब क्या है? 11 वाले प्रश्न का सही जवाब है सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, ऑप्शन सी है, सही है, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय। 12 वाले प्रश्न को देखते हैं। 12 वाला प्रश्न क्या है कि 12 वाला प्रश्न है बाउल गायन कहाँ का एक लोक रूप है? तो बाउल गायन कहाँ का लोक रूप है? इसका सही जवाब क्या है 12 वाले प्रश्न का? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, बंगाल का। कहाँ का है? बंगाल का है बाउल गायन। 13 वाले प्रश्न को देखते हैं। 13 वाले प्रश्न में क्या पूछा गया है कि 13 वाले प्रश्न में पूछा गया कि अलकनंदा के साथ वह नदी कौन सी है जिसके संगम पर रुद्रप्रयाग स्थित है? तो अलकनंदा के साथ वह कौन सी नदी है जिसके संगम पर रुद्रप्रयाग स्थित है? 13 वाले प्रश्न का सही जवाब क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मंदाकिनी। कौन सी नदी है? यानी मंदाकिनी है। अलकनंदा के साथ वह नदी कौन सी, यानी मंदाकिनी। और अलकनंदा का संगम होता है वो रुद्रप्रयाग में होता है। ये रुद्रप्रयाग आप देख सकते हो, ये रहे। 14 वाले प्रश्न को जो देखते हैं। 14 वाला प्रश्न पूछा गया कि भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई? तो स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई? भारतीय स्टेट बैंक। 14 वाले प्रश्न का सही जवाब क्या है, जल्दी बताएं। देखो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इसी तरह के मॉक टेस्ट आते रहते हैं। प्लेलिस्ट में और भी मॉक टेस्ट हैं जीडी के, आप उनको लगाकर अपनी तैयारी चेक कीजिए। तो इसका सही जवाब क्या है? 14 वाले प्रश्न का सही जवाब है कि भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना 1955 में हुई थी। करेक्ट आंसर इज बी, 1955 में हुई थी भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना। सीधा सीधा प्रश्न बनता है ये। 15 वाले प्रश्न को देखते हैं। 15 वाले प्रश्न में क्या पूछा गया है कि भारतीय संविधान के किस संशोधन ने नगरीय स्थानीय सरकारों को संवैधानिक दर्जा दिया था? भारतीय संविधान के किस संशोधन, कौन सा संशोधन हुआ था जिसमें नगरीय स्थानीय सरकारों को संवैधानिक दर्जा दिया? तो इसका सही जवाब क्या है 15 वाले प्रश्न का? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 74वें संविधान संशोधन के द्वारा नगरीय स्थानीय सरकारों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। 16 वाले प्रश्न को देखते हैं। 16 वाला प्रश्न क्या पूछा गया है कि 16 वाला प्रश्न पूछा गया है कि भारत की पंचवर्षीय योजना अंतिम रूप से अनुमोदित की जाती है? अंतिम चरण से गुजरती है, किसके द्वारा अनुमोदित की जाती है? वो किसके द्वारा की जाती है अंतिम रूप से? तो इसका सही जवाब क्या है 16 वाले प्रश्न का? तो 16 वाले प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा अनुमोदित की जाती है अंतिम रूप से। 17 वाले प्रश्न को देखते हैं। 17 वाले प्रश्न में क्या पूछा गया? 17 वाले प्रश्न में पूछा गया कि एलोरा की गुफाओं का निर्माण किसने कराया था? तो एलोरा की गुफाएं, कनेरी की गुफाएं, ये गुफाएं ना बहुत प्रश्न बनते हैं इनमें से। तो एलोरा की गुफाओं का निर्माण किसने कराया? इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, बौद्धों द्वारा कराया गया था एलोरा की गुफाओं का निर्माण। 18 वाले प्रश्न को देखते हैं। 18 वाले प्रश्न में क्या पूछा गया कि विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही जवाब क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। 19 वाला प्रश्न देखते हैं। 19 वाला प्रश्न पूछा गया कि पहला T20 क्रिकेट विश्व कप किस देश में आयोजित किया गया था? तो किस में किया गया था और किसने जीता?
और कौन उपविजेता रही, इसी प्रश्न में बन जाएगा आंसर। तो किस यानी कहाँ आयोजित किया गया था, दक्षिण अफ्रीका में, ऑप्शन सी सही है, दक्षिण अफ्रीका में। और भारत ने खिताब जीता था पाकिस्तान को हराकर, पहला T20 क्रिकेट विश्व कप दक्षिण अफ्रीका में हुआ, भारत ने जीता पाकिस्तान को हराकर। ये प्रश्न बनते हैं, ये प्रश्न आया हुआ है, दिल्ली पुलिस में पूछा गया था प्रश्न ये। अगला प्रश्न देखते हैं, और इस मॉक टेस्ट का अंतिम प्रश्न, उसके बाद कमेंट करनी है आपको, आप कमेंट करें और बताएं साथ ही में कि कितने प्रश्न आपके सही गए, क्योंकि ये पेपर हल्का नहीं समझना इस पेपर को, क्योंकि ऐसे ही पेपर स्टैंडर्ड पूछा जाता है उसमें भी, जीडी में भी। और एक रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना। देखते हैं इस प्रश्न को। ये पूछा जा रहा है प्रश्न कि 15 अगस्त 1947 को जब भारत ने अपनी आज़ादी का जश्न मनाया तब महात्मा गांधी कहाँ थे, या ये कह सकते हैं कि भारत आज़ाद हुआ था उस समय महात्मा गांधी जी कहाँ थे। तो इसका सही जवाब क्या है, सोचिए और बताइए। 20 वाले प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, कहाँ थे, कोलकाता में थे। ये कहाँ थे, ऑप्शन डी सही है, कोलकाता में थे महात्मा गांधी। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, वे कहाँ थे, कोलकाता में थे। ये प्रश्न थे इंपॉर्टेंट। कमेंट करके बताएं कि कितने प्रश्न सही गए, और साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू, मिलते हैं एक और क्लास के साथ।